हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर आर। आज मैं आपके लिए 2006 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी लेके आई हूँ जिसकी स्टोरी काफी अलग है। आज का एक्सप्लेनेशन है मूवी बेटर वॉच आउट पे, जिसको डायरेक्ट किया है क्रिस पीकोवर ने। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली है 6.5 और गूगल यूजर्स ने इसे 89% लाइक किया है। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। मूवी स्टार्ट होती है क्रिसमस के दिन, जहां 17 साल की एशले को बेबी सिट करना है 12 साल के ल्यूक को। ल्यूक के मम्मी पापा को उस रात बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए वो एशले को ल्यूक के साथ छोड़ देते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि ल्यूक के मन में एशले के लिए फीलिंग्स है। ल्यूक एक रोमांटिक माहौल बनाता है और एशले के साथ हॉरर मूवी देखता है, लेकिन एशले सिर्फ उसको एक अच्छा दोस्त मानती है। लेकिन ल्यूक का मानना है कि वो अपने एज के हिसाब से काफी मैच्योर है। उस हॉरर मूवी के एक सीन को देख के एशले डर जाती है। तब ल्यूक उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एशले उसको ऐसा करने से रोक देती है। इसी बीच ल्यूक एशले को अपने बॉयफ्रेंड रिकी से बात करते सुन लेता है और यहाँ से अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। पहले मकड़ी घर में आ जाती है, फिर बाहर का झूला अपने आप हिलता है और घर पे एक कॉल आता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जब वो लोग हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो खिड़की पे कोई खड़ा होता है, लेकिन एशले के देखने पे वहाँ कोई नहीं होता। तब ल्यूक के घर की डोरबेल बजती है, जहाँ डिलीवरी बॉय खड़ा होता है पिज्जा लेके, लेकिन पिज्जा उनमें से किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया था, ना ही एशले ने और ना ही ल्यूक ने। एशले उस डिलीवरी बॉय से कहती है कि उन लोगों ने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन पिज्जा डिलीवरी बॉय बताता है कि ये ऑर्डर उसी घर के लिए है। वो लोग पिज्जा देके वापस मूवी देखने लगते हैं। इसी बीच डोरबेल फिर से बजती है, लेकिन इस बार डोर खोलने पे सामने कोई नहीं होता। ये देख के एशले डर जाती है और अब वो पुलिस को कॉल करना चाहती है। वो ल्यूक से अपना फोन मांगती है, तब ल्यूक फोन उसकी तरफ फेंकता है, जो गलती से एक्वेरियम में गिर जाता है। और यहाँ उनको जल्दी पता लग जाता है कि ये प्रैंक और कोई नहीं, ल्यूक का दोस्त गैरेट कर रहा था। तब एक खिड़की के कांच टूटने की आवाज आती है और वो तीनों ऊपर जाके देखते हैं। और अब वो लोग हेल्प के लिए किसी को नहीं बुला सकते, क्योंकि ना तो फोन लाइन चल रही थी और ना ही नेट। तब गैरेट को पत्थर मिलता है जिससे खिड़की का कांच तोड़ा गया था और उस पे लिखा था यू लीव यू डाई। ये देख के गैरेट घबरा जाता है और सामने के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक अनजान शूटर उसको मार डालता है। घबराए हुए एशले और ल्यूक एटिक में जाके छुप जाते हैं। तब एशले के चेहरे पे एक मकड़ी चलने लगती है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन ल्यूक उसको बचा लेता है और यहाँ पे ल्यूक एशले को कंसोल करता है। जैसे ही वो शूटर नीचे जाता है, ल्यूक अपने डैड के कमरे से गन ले आता है और वो दोनों ल्यूक के कमरे में जाके छिप जाते हैं। तभी वो शूटर उस कमरे का दरवाजा खोलता है और वो दोनों दरवाजे के पीछे छुपे होते हैं। जब वो अनजान शूटर उस कमरे से चला जाता है तो वो दोनों अलमारी में छुप जाते हैं, लेकिन एक खिलौना बजने की वजह से आवाज होने लगती है और शूटर को पता लग जाता है कि वो लोग इसी रूम में हैं। एशले जब अलमारी से बाहर देखती है तो वो शूटर के पहने हुए मास्क को पहचान लेती है, क्योंकि उसने टेबल पे रखी ल्यूक की फैमिली फोटो दिखी थी जिसमें ल्यूक ने यही मास्क पहना था। और वो अलमारी से बाहर आके शूटर को मास्क उतारने को कहती है और उसको यहाँ पता लग जाता है कि वो शूटर और कोई नहीं गैरेट था। वो गैरेट को पहचान लेती है और एशले को यहाँ पता लग जाता है कि ल्यूक ने ये सब प्लान किया था, ताकि वो ऐसा करके एशले को बचा ले, उसके नजरों में हीरो बन जाए और फिर उसको सीड्यूस करे। ये सारा प्लान जानने के बाद एशले गुस्से में ल्यूक पे चिल्लाती है और कहती है कि वो मेंटल है और उसको थेरेपी की जरूरत है। ये बात सुन के ल्यूक बहुत गुस्से में होता है, लेकिन अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करता है। ल्यूक एशले के पीछे उसको रोकने जाता है और सीढ़ी पर उसे थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से एशले सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब जब एशले की आंखें खुलती हैं तो ल्यूक ने उसे डक टेप से बांध दिया था। ल्यूक ने एशले को बंधक बना लिया था और अब वो एशले को गन पॉइंट पे फोर्स करता है कि उसके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेले, जहां एशले के ट्रूथ सेलेक्ट करने पे ल्यूक जानना चाहता है कि एशले अपने कितने बॉयफ्रेंड्स के साथ फिजिकल हुई। तब एशले बताती है कि वो किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हुई है। गैरेट ल्यूक से ट्रूथ या डेयर में से किसी एक को सेलेक्ट करने को कहता है। तब गैरेट ल्यूक से कहता है कि वो एशले के अपर पार्ट को टच करे। एशले ल्यूक को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन ल्यूक नहीं रुकता और यहाँ सीधा साधा सा दिखने वाला ल्यूक एक साइको में बदल जाता है। यहाँ हमें ल्यूक का डार्कर साइड देखने को मिलता है। यहाँ हमें पता लगता है कि ल्यूक एशले से इतना ऑब्सेस्ड है कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है और वो किसी भी हद तक जाएगा। वो एशले के लिए इस हद तक पागल है कि उसको किडनैप करके मेंटली, फिजिकली और टॉर्चर कर रहा है। अब गैरेट भी ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन ल्यूक उस पर चिल्ला देता है और उसको ऐसा करने से मना करता है।
इस बीच एशले का बॉयफ्रेंड रिकी आता है क्योंकि एशले ने उसको मैसेज करके बुलाया था जो उसे कुछ देर पहले मिला था। ल्यूक उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर आ जाता है। वो एशले को हर जगह ढूंढता है लेकिन उसको एशले कहीं नहीं दिखती। तब वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब उसको एशले के गिरने की आवाज आती है लेकिन ल्यूक उससे कहता है कि एशले ऊपर आराम कर रही है। जब रिकी एशले को ढूंढते हुए ऊपर जाता है तब ल्यूक उस पे हमला कर देता है और रिकी के गाल पे पेंसिल चुभा देता है। रिकी ल्यूक पे हमला करता है लेकिन तभी गैरेट आ जाता है। गैरेट रिकी की तरफ गन तान देता है। तब ल्यूक रिकी को पीछे से मार देता है जिससे रिकी बेहोश हो जाता है। लेकिन हम जान पाते हैं कि हाँ, ल्यूक को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। वो ये सब करना एंजॉय कर रहा था और इधर ये लोग रिकी के खून को साफ करते हैं। अब ल्यूक ने एशले के साथ रिकी को भी बांध के बैठा दिया था। यहाँ हमें पता लगता है कि ल्यूक ने ही रिकी को मैसेज करके बुलाया था। इस मूवी में हम कई बार देख सकते हैं कि गैरेट ल्यूक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ल्यूक कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ल्यूक को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो एकदम सही है। क्योंकि गैरेट ल्यूक का दोस्त है इसलिए वो उसका साथ जरूर देता है लेकिन वो कई बार उससे सवाल जवाब करता है। जब गैरेट ल्यूक से पूछता है कि तुमने रिकी को मैसेज करके क्यों बुलाया है तो ल्यूक उसको धमकाता है और अब वो दोनों रिकी को टॉर्चर करना शुरू करते हैं। वो रिकी से कहते हैं कि वो स्मोक करे और जब रिकी स्मोक करता है तो उसके गाल के घाव से धुआं निकलता है। ल्यूक रिकी की सांस रोक देता है जिसकी वजह से उसके घाव से धुआं निकलने लगता है और रिकी को दर्द होता है। अब ल्यूक के दिमाग में एक और खतरनाक प्लान चलता है। ल्यूक गैरेट को ये दिखाने की कोशिश करता है कि अगर किसी के सर से पेंट बॉक्स को हिट कराया जाए तो क्या होगा, जैसा कि होम अलोन मूवी में दिखाया गया था। ल्यूक एक पेंट कैन ऊपर टांग देता है और रिकी को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन पहला चांस मिस हो जाता है। इस बीच एशले खुद को आजाद कर लेती है और ल्यूक के सामने जाके गन तान देती है। वो ल्यूक से कहती है कि वो पेंट कैन छोड़ दे। पेंट कैन सीधा जाके रिकी के सर से टकराता है जिसकी वजह से रिकी का सर एक्सप्लोड हो जाता है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। एशले देख के बहुत शॉक हो जाती है और गन चलाती है। तब उसको पता चलता है कि बंदूक एकदम खाली है। अब एशले खुद को बचाने के लिए भागती है लेकिन ल्यूक ऊपर की खिड़की पे खड़ा होकर एक ईंटा उसके सर पे मार देता है ताकि वो दूसरे लोगों को अलर्ट न कर सके और एशले वहाँ बेहोश हो जाती है। और अब ल्यूक ने एशले को डक्ट टेप से सर से लेके पैर तक बांध दिया था। अब एशले का एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी आता है जिसको ल्यूक ने एशले के फोन से कॉल करके बुलाया था। अब वो जेरेमी के पास जाता है और कहता है कि एशले चाहती है कि जेरेमी एक अपोलॉजी लेटर लिखे। जिस वक्त जेरेमी वो लेटर लिख रहा होता है ल्यूक उसको एक पेड़ से लटका देता है जिसकी वजह से जेरेमी की मौत हो जाती है और ल्यूक वो लेटर उसी पेड़ के पास छोड़ देता है ताकि लगे कि जेरेमी ने सुसाइड किया है। उधर एशले गैरेट से कहती है कि वो उसको आजाद करने में उसकी मदद करे और यहाँ हम देखते हैं कि गैरेट का मन बदल गया था। वो एशले को आजाद करना चाहता था। एशले गैरेट से कहती है कि ल्यूक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो तुमको मैनिपुलेट करता है, तुमको यूज करता है। अब गैरेट को भी ये एहसास हो गया था कि ल्यूक उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वो एशले को आजाद करता है। इसी बीच ल्यूक आ जाता है और ये सब देख लेता है और वो गैरेट पे गोली चला देता है जिसकी वजह से गैरेट की मौत हो जाती है। ल्यूक पागलों की तरह चिल्लाता है। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। ल्यूक एशले के कंधे पे सर रख के उसकी तरफ प्यार दिखाने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद वो एशले का गला काट देता है और अब ल्यूक चाकू और बंदूक पे जेरेमी के हाथ के निशान लेता है ताकि जब पुलिस आए और सीन देखे तो उसको लगे कि ये सब जेरेमी ने किया है। वो अपने पिता की गन को साफ करके बेड के नीचे रख देता है और अपने मॉम डैड की लोकेशन चेक करता है ताकि वो सारे सबूत उनके आने से पहले मिटा सके। ल्यूक अब सोने ही जा रहा होता है जब उसको याद आता है कि रिकी के गाल पे उसकी पेंसिल फंसी हुई है और वो रिकी के गाल से अपनी पेंसिल निकाल लेता है और वापस दरवाजे पे लगा देता है क्योंकि ये पेंसिल ल्यूक की मॉम दरवाजे पे लगाती हैं ताकि ल्यूक नींद में ना चले। दरअसल ल्यूक अपनी मॉम से आज तक झूठ बोलता आ रहा था कि वो नींद में चलता है ताकि वो अपने पागलपन की हरकतों को छुपा सके और सोने का नाटक करता है। अब ल्यूक के माता पिता आते हैं और अपने घर में ये सब देख के चौंक जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंच के छानबीन करती है। तब उनको एशले मिलती है जो अभी भी जिंदा थी। दरअसल जब ल्यूक ने एशले के गले पे वार किया था तो एशले ने अपने गले पे डक्ट टेप लगा दिया था जिसकी वजह से उसका बहता खून रुक गया था। ल्यूक ये सब अपनी बेडरूम की खिड़की से देख रहा होता है और बहुत शौक में होता है क्योंकि अब वो जानता है कि एशले सबको सच बता देगी। एशले एम्बुलेंस में जाने से पहले उसको फिंगर दिखाती है और एशले को एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि ल्यूक अपनी मॉम से कहता है कि उससे एशले की परवाह है और उन लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि वो एशले को देखना चाहता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी मूवी बेटर वॉच आउट की कहानी। अब मैं आपको बता दूं कि ल्यूक ने ही नेट और फोन लाइंस के वायर के आगे टेप लगा दिया था ताकि फोन और नेट ना चले। ये सब ल्यूक ने पहले से ही प्री प्लान किया हुआ था। एक बात मुझे अजीब सी लगी, जब ल्यूक पेंट बॉक्स फेंक रहा था तो रिकी दूसरी तरफ हटा क्यों नहीं? भले ही उसकी आंखें बंद थी लेकिन वो दूसरी तरफ खुद को गिरा सकता था जिससे वो बच जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। बाकी दोस्तों ये मूवी काफी शानदार है और आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का ट्रेलर देख के आपको लगेगा कि ये होम इन्वेजन की कहानी है, लेकिन दरअसल ये 12 साल के बच्चे ल्यूक के साइको होने की कहानी है कि कैसे एक 12 साल का बच्चा एक साइको में बदल जाता है। बिलीव मी, जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको ल्यूक पे 1 मिनट के लिए भी रहम नहीं आएगा, बल्कि आपके मन में ये लगेगा कि कोई बच्चा इतना खतरनाक और इतना बुरा कैसे हो सकता है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो ऑब्वियस है कि वो हॉस्पिटल में जाके भी एशले को परेशान या उसको टॉर्चर करने की कोशिश जरूर करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन हॉरर थ्रिलर मूवी बेटर वॉच आउट को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इस मूवी को देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बिकॉज यू आर प्रीशियस, स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।